नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सहज इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भरी जानी है अग्रिम, उसका जो ITR फर्स्ट है किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे एक PDF डेमो के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप जो डेमो है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो ITR फर्स्ट है वो वेतनभोगी कर्मचारी के लिए ज़रूरी है। अप्रोक्सीमेट 31 जुलाई होती है इसकी लास्ट डेट, लेकिन अब तो जो कोरोना टाइम चलने के कारण काफ़ी एक्सटेंड होती रही है। तो जैसे ही आपको अपने DDO के माध्यम से फॉर्म नंबर 16 मिले, उसके बाद में आपको जो असेसमेंट ईयर की ITR है वो फिलअप करनी है। किस प्रकार से फिलअप करेंगे उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न है असेसमेंट ईयर यहाँ मैंने दिखा रखा है 2020 और 21, ये डेमो मात्र है। आप लोगों को यहाँ पर 21-22 का भरना पड़ेगा। कौन कौन सी डिटेल्स आपको इकट्ठी रखनी है और कितने पार्ट्स में ये रिटर्न आपको भरनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए में हम जनरल इन्फॉर्मेशन काउंट करते हैं। उसके बाद में पार्ट बी की बात करते हैं तो इसमें ग्रोस टोटल इनकम की बात करेंगे। पार्ट सी में जो डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन और टैक्सेबल इनकम के जितने भी हमारे डाटा हैं वो इसमें भरे जाएंगे। उसके बाद में कंप्यूटेशन होगा कि कितना टैक्स हमारा बन रहा है और यदि हमने पहले टैक्स पे कर दिया है तो कितना रिफंड उसमें होगा। पार्ट ई में अदर इन्फॉर्मेशन, जिस भी बैंक अकाउंट में हम टैक्स का रिफंड चाहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा डेमो है इस PDF के माध्यम से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स यहाँ बताई जाएगी वो आपको कलेक्ट करके रखनी है। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है जिससे कि आपको ITR भरने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले अपना पैन नंबर है। सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के पास पैन नंबर होना आवश्यक है और होता भी है जो ITR भरते आ रहे हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, ये जो डाटा हमने पहले भरा है, जो सॉफ्टवेयर आता है वो पहले से जो डाटा हमने भर दिया है उसको कैप्च कर लेता है। कुछ मेन इन्फॉर्मेशन है वो ही हमको डालनी पड़ती है। मोबाइल नंबर यदि हमने बदलवाना चाह रहे हों या फिर बैंकिंग प्रॉब्लम के कारण यदि मोबाइल नंबर बदलवा दिए हैं तो वो यहाँ पर हमको एडिट करने पड़ेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पर हमको डालना होगा और एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पर टिक करना होगा फील्ड एस। तो यहाँ पर हम 139 फर्स्ट ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं। ड्यू डेट के पहले यदि हम सबमिट करेंगे तो हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में जो रिस्पॉन्स है वो हमारा स्वतः ही कैप्चर कर लिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की जो नेचर है वो कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पब्लिक सेक्टर, जो भी उचित हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यदि आप पहले टैक्स भर चुके हैं और कोई प्रॉब्लम के कारण रिवाइज करना चाहते हैं तो वो रिवाइज यहाँ जो पहले की डेट है वो यहाँ पर आप भरेंगे। उसके पश्चात जो इफ फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अस जो धारा दी गई है उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगाए थे पहले
ITR भरने के लिए वो यहाँ पर आपको उसका विवरण डालना पड़ेगा। यदि ये पॉसिबल है तो यहाँ यस करना पड़ेगा। उसके बाद में हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेटेड अमाउंट एक्साइडिंग RS 1 करोड़ से यदि ज़्यादा है तो यहाँ से आपको यस करना पड़ेगा। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आप सक्षम हो वहाँ आप यस करेंगे। उसके बाद में पार्ट बी में चलते हैं। तो पार्ट बी में जैसा कि आपके फॉर्म नंबर 16 में टोटल ग्रोस सैलरी आपकी दी गई है, जो सेक्शन दे रखा है 17 फर्स्ट, उस सेक्शन के हिसाब से यहाँ आपको फॉर्म नंबर 16 से जो सैलरी है ग्रोस वो वहाँ उठा के रखनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना है, केवल जो डिजिट 16 में दी गई है वो डिजिट यहाँ पर फिल करनी है। आगे का काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। उसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज पर सेक्शन 72 जो भी अपना है वो यहाँ पर हमको डाल देना है। उसके पश्चात जो नेट सैलरी है वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर बता देगा। जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो यदि बीच में एसी की अनुपलब्धता होती है तो आप सेव एंड ड्राफ्ट बीच में करते रहिए, जिससे कि आपने जो डाटा भरा है वो मिस न हो। उसके बाद में नेट सैलरी 1-2 जो दी गई है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कैलकुलेट करके। उसके बाद में कुछ डिडक्शन है तो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये सारी की सारी राशि आपको रुपए में डालनी है, जैसा कि फॉर्म नंबर 16 में आपको दिया जाएगा। उसके बाद में जो बी पार्ट है इसका, इसमें होम प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ए पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है, उसमें सैलरी से संबंधित डिडक्शन होते हैं, और जो बी पार्ट है उसमें हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो वो आप यहाँ फॉर्म नंबर 16 में जो भी आपने दी है डिटेल वो यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद में B3 जो कॉलम है उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो ड्रॉप डाउन मेनू आपको मिलेगी, ई फाइलिंग, जो यूटिलिटी स्पेसिफाइंग नेचर ऑफ इनकम, जैसा कि जिस भी स्रोत से आपने इनकम की है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। सेव एंड ड्राफ्ट करना मत भूलिएगा। उसके बाद में सेव और ड्राफ्ट करते ही आपको जो ग्रोस टोटल इनकम है B1 + B2 + B3 वो आपको B4 वाले कॉलम में यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद में डिडक्शन की जहाँ पर बात आती है वो यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। अभी जो कोरोना के लिए सैलरी कटी थी तो उसको भी यहाँ 18CC-D1 के अंतर्गत लिखा जाएगा। और जो फॉर्म नंबर 16 में है यहाँ पर जो धाराएं हैं वो आपको साथ में दी जाएंगी, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। उसके पश्चात सेव और ड्राफ्ट करने के बाद में जो टोटल डिडक्शन है हमारी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। पार्ट डी में जितनी भी अपन ने अमाउंट डाली है उन सब का कंप्यूटेशन होगा और हमारा कितना टैक्स बन रहा है वो शो होगा। D1 में जो टैक्स है वो आ जाएगा। रिबेट कितनी मिलनी है हमको वो भी मिल जाएगी। D3 में टैक्स आफ्टर रिबेट जो आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा वो हो जाएगा।
उसके बाद में हेल्थ और एजुकेशन केसेज में 4% जो उपकर होता है वो भी काट लिया जाएगा। टोटल यहाँ पर जो अमाउंट पेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आपने पहले से टैक्स पे कर रखा है तो जो भी रिफंड आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। पार्ट ई में आप जिस भी बैंक में आपके आईएफएससी बैंक का जो डिटेल है वो आप आईएफएससी कोड के साथ यहाँ अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो सके। उसके बाद में ये जो कॉलम है इसमें यदि कोई लागू होता है तो आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके पश्चात जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। जो भी सैलरी से कटा है आपका उसकी डिटेल यहाँ प्रेजेंट टाइम में तो कोविड-19 में 18CC-D1 के तहत जो डोनेशन दिया गया है वो आएगा। उसके बाद में टोटल डिडक्शन यहाँ दिखा देगा। ये डिडक्शन हमारी पहले भी दिखा चुका है, जो डिडक्शन है तो पार्ट सी में ये चीज़ें ही वापस यहाँ पर एंटर होगी। उसके बाद में जब हम कंप्लीट श्योर हो जाएं, फॉर्म नंबर 16 से जो अपना रिफंड है या फिर टैक्सेबल जो भी हमारी इनकम है वो शो होने लगे, उसके बाद में आपको 120 दिन के अंदर या तुरंत भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी या फिर नेट बैंकिंग है तो उसके माध्यम से भी वेरिफिकेशन हो सकता है। जनरली जो कैंडिडेट है वो आधार ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आईटीआर बढ़ने में। आधार ओटीपी लेकर आप इसको वेरीफाई करें, उसके बाद में सबमिट करें, जिससे कि हमारी आईटीआर कंप्लीट हो। यदि आईटीआर से संबंधित कोई क्वेरी यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आईटीआर फर्स्ट सहज इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप की जाती है, ये उसका पीडीएफ डेमो है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।